इन SI यूनिट्स द डायमेंशंस ऑफ अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट इज। तो बोला गया है कि SI यूनिट में हमारे पास में अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन में म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और म्यू नॉट यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हमें एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लेते हैं। बाय कूलम्स लॉ वी नो कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है इट इज गिवन बाय 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर मीडियम एयर या फिर वैक्यूम हो तो, इनटू दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। फॉर सिंप्लिसिटी हमने सिमिलर चार्ज ले लिया है, क्यू स्क्वायर अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस और सेपरेशन का स्क्वायर, राइट। तो 4 पाई ये तो हमारा डायमेंशनली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सो वी कैन से कि हमारे पास में जो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा इट विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर। क्यू हमारा चार्ज है एंड वी नो चार्ज इज करंट इनटू टाइम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा करंट का हमारा एम्पियर का ए होता है, और ये देखिएगा इसका स्क्वायर है यानी कि ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड विद फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो देखिएगा फाइनली इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास में m-1 L-3 T4 A2 इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी एयर या फिर वैक्यूम में स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, एंड दैट इज गिवन बाय c इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे कि हमने एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला ऑब्टेन किया है, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग चाहें तो म्यू नॉट का भी ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन हमें तो करना सिर्फ इतना ही है, तो क्यों इतनी माथाफोड़ी करें हम लोग कि म्यू नॉट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, सीधा इसी को ही अप्रोच कर लेते हैं, राइट। तो देखिएगा अगर इस इक्वेशन को हम लोग दोनों साइड पे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा c इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, राइट, यहाँ पर ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है, अंडर रूट में जाके हमारा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले एप्सिलॉन नॉट को कट करेगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन में म्यू नॉट, यानी कि सीधे सीधे ये आ गया हमारा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन में म्यू नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो c इंटू एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। तो ये बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन में म्यू नॉट विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये हमारा स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है जो कि होता है एल टी माइनस वन, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया है जो कि आया m-1 L-3 T4 A2 इस तरीके से। तो यहाँ पर ये फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमें मिल रहा है वो हो जाएगा m-1 L-2 T3 A2 इस प्रकार से, है ना। और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन डी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो यानी कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी।